अनुच्छेद लेखन जब हम पढ़ा रहे थे आपको पहली क्लास में, जब अनुच्छेद की विशेषता बता रहे थे, तो उस समय हमने आपको अनुच्छेद के कुछ नियमों के बारे में बताया था, कुछ अनुच्छेद के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में बताया था, कुछ अनुच्छेद के महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में बताया था, या अनुच्छेद क्या होते हैं इसको भी मैंने आपको पिछले क्लास में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैं आपको ये चीज़ बताई थी कि अनुच्छेद क्या होते हैं, कैसे होते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक। यस सर। अनुच्छेद क्या होते हैं? प्रिया तिवारी बताइए। यस सर। अनुच्छेद क्या हो गया बताइए, अनुच्छेद क्या होता है? किसी भी विषय को में उसका जब वर्णन करते हैं उसके बेटा प्रिया थोड़ा अच्छे से बताइए, बेटा अच्छे से बताइए प्रिया। क्या हो गया? क्या हो गया? वॉइस बहुत इको कर रही है। आप लोग कर रही है कि हमारी कर रही है, बताइए पहले। क्या रीजन हो सकता है इसका? अब कर रही है कि नहीं? अब बोल के देखिए तो। कर रही है। अभी भी कर रही है? अब अभी कर रही है? हाँ? अब ठीक है? चलिए ठीक है, इको कर रही है तो थोड़ा इको करिए, तो क्या करेंगे हम अब दिखाते हैं अभी आईटी सर। अभी अगली क्लास होने की होगी ना? चलिए, हाँ चलिए हम लोग अब डिस्कशन करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक था अनुच्छेद लेखन पे। अनुच्छेद लेखन के बारे में मैंने आपको बता दिया था आपको पिछली क्लास में। अनुच्छेद कैसे लिखे जाते हैं, अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो हमको जरा बता दें, तो उसके आगे हम पढ़ाएं आप लोगों को। नहीं, अब देखिए, अब हमको कुछ भी विशेष काम नहीं करना है। हम सब लोग ये जानते हैं कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद लिखते समय हम किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर ये नियम हमको पता है, एकदम कान खोल लो, खरगोश की तरह ऐसे कर लो, ठीक है। अगर ये नियम हमको पता है, तब जो भी अनुच्छेद हमारे सामने आएगा उसके जो संकेत बिंदु होंगे, उस संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक एक पहलू पे कैसे कैसे काम करना है, शब्द संचयन आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपकी किताब में पहला अनुच्छेद जो है वो है संगत, सत्संगति का, सॉरी क्या है, संगति। संगति, अगर आप संगति का कॉमन अर्थ रखिए, एकदम साधारण सी बात अगर अपने दिमाग में आत्मसात करके रखिए, तो संगति का अर्थ आपको यही समझ में आएगा कि आप लोगों के बीच में कैसे रहते हैं, या कैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं, उन लोगों के आचार विचार व्यवहार अनुचार क्या है, यही संगति है। ठीक, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। रसगुल्ला रखे मुंह में, रसगुल्ला रखे हो क्या तुम लोग? मुंह में मिठाई रखे हो अपने अपने, कि बोल देंगे तो मिठास खत्म हो जाएगी? है? तो बोलो, समझ में आया कि नहीं? विशेष है। अच्छा, पीयूष सिंह, पीयूष सिंह बेटा समझ में आ रहा है?
बेटा आज कुछ नए चेहरे अपनी क्लास में दिख रहे हैं, बड़े हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ज्ञानेंद्र आए हैं, पीयूष आए हैं। आज बहुत ही आज का दिन बड़ा उल्लास भरा दिन है। कुछ ऐसे लोग भी आज हमारी कक्षा में उपस्थित हैं जिनसे हमारी कक्षा की गरिमा और बढ़ गई है, जो एक एक महीने में एक एक दिन दर्शन देते हैं। मतलब श्रावण मास के अंतिम सोमवार के भी 2 दिन बाद, मतलब क्या, मतलब हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात है कि आप लोग आज क्लास कर रहे हैं और लगातार बोलने के बावजूद कम से कम आज आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है, आज आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं भाई क्लास भी करना जरूरी है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों की बुद्धि ऐसे ही बनी रहे और आप डेली क्लास करें, कम से कम आपका भविष्य का नुकसान न हो। ठीक है, पीयूष सिंह और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जिसको जिसको हम कह रहे हैं वो बात समझ रहे हैं। नाम लेने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आप लोग ऐसा कृत्य करते हैं कि मुझे लेना पड़ता है। अभी आपके पेरेंट्स से हमारी बात हुई नहीं है, लेकिन बात हम करने का अति शीघ्र प्रयास करेंगे कि भाई इनको दिक्कत क्या है कि क्लास नहीं करते, जरा उसका हमको रीजन मिल लीजिए कि क्या क्यों नहीं क्लास करते हैं। चलिए, तो हम लोग डिस्कशन करने वाले थे अपने टॉपिक अनुच्छेद लेखन पे। बोलिए। अनुच्छेद लेखन, देखिए हमने आपको नियम बता दिया है, हमको करना क्या है समझिए। हमको अनुच्छेद कैसे लिखना है, इसी पिक पॉइंट को हम देखेंगे। अब कैसे लिखेंगे हम ही जानते हैं या आप जानते हैं, क्योंकि पढ़ा और पढ़ाया हमने आपको है। हमने आपको पढ़ाया है, आपने पढ़ा है। पहला देखिए संगति है, क्या है? संगति। संगति पढ़ना है, संगति पे आपको लिखना है। संकेत बिंदु आपकी किताब में दिए हैं क्या? पहले महत्व लिखना है कि संगति का क्या महत्व होता है। दूसरा संकेत बिंदु क्या है? संगत के प्रकार। संगीत है कि संगति है भाई? संगति। संगति के प्रकार। हाँ, किताब थोड़ा सा ठीक। नंबर 3 पे है क्या? इससे लाभ क्या क्या है? देखो मैं बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा, अभी घबराना मत तुम लोग। उसके बाद अगर गलत संगति में रहोगे तो इसके दुष्प्रभाव क्या क्या है? दुष्प्रभाव। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले हम बात करेंगे संगति का महत्व। अब आपके दिमाग में क्या है कि जो चीज हमको निबंध में भूमिका बनाते समय लिखते हैं, जो भी शब्दों का संचयन हम निबंध लिखते समय भूमिका बनाने में करते हैं, उसी शब्दों को कम शब्दों के माध्यम से पूरे विचार को महत्व में रख देना है। संगति का हमारे जीवन में क्या महत्व है? महत्व तो इतना बड़ा है कि पूरी जिंदगी संगति पर निकल जाएगी। अगर हमारी संगति अच्छी हो, संगति का महत्व इतना बड़ा है कि अगर हमारी संगति अच्छी हो तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, और हमारी संगति अगर बुरी हो तो हमारा जीवन सदैव नरक की ओर चला जाएगा। बताइए हाँ या ना? भाई मानस में एक चौपाई है, आपको याद है? जहां सुमत तहां संपत नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। तो संगति का ही तो असर होता है ना। ठीक, तो अब महत्व आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग महत्व लिख लेंगे? बोलिए। आपको एक एक संगति के प्रकार, संगति अगर आप ध्यान से 2 ही प्रकार की होगी, अच्छी और बुरी। बोलिए। अगर संगति का प्रकार, भाई किसी किताब में, सुनिए कुछ और बात ध्यान दे लीजिए। किसी किताब में संगति के प्रकार तो बताया, कोई परिभाषा तो कोई न्यूटन ने या किसी साइंटिस्ट ने, आइजैक न्यूटन या फिर फैराडे ने, किसी ने तो संगति के प्रकार का बताया नहीं। तो ये साधारण चूंकि अनुच्छेद लेखन है और व्यवहारिक बात आपको लिखनी है। संगति कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। आप जाइए ही मत, दुनिया भर के तमाम ढकोसलों पर मत जाइए। आप ये याद रखिए कि संगति 2 प्रकार की होगी, एक अच्छी और दूसरी क्या? गर्दन हिला देने से काम हो जाएगा?
एक अच्छी दूसरे को करते हिला दूं कैसे ऐसे, एक अच्छी और दूसरी बुरी। ठीक, संगति दो प्रकार की होती है, एक अच्छी और दूसरी बुरी। अब लाभ देखिए, संगति, अच्छी संगति से लाभ क्या होगा? अच्छी संगति से लाभ ये होगा कि आपके आचरण अच्छा होगा, आपके जीवन की दिनचर्या अच्छी होगी, आप लोगों के बीच में अच्छा आपका मैसेज जाएगा, आप लोगों के लिए एक आदर्श बनेंगे। अगर आप अच्छी संगत में रहते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे गुणों का पालन करते हैं, तो समाज में आप अपने आप को एक आदर्श के रूप में स्थापित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, जैसे हमारी बात सुनिए, जैसे हमारे आपके घर में, जैसे हम भी, हमारे पापा हैं, आपके पापा मम्मी हैं, तो कभी ये उदाहरण देते हैं कि देखो उनका लड़का कितना सिगरेट पीता है, तुम भी पिया करो? कभी कहते हैं? कभी ये किसी के माता पिता नहीं कहते होंगे, क्योंकि पता है कि संगत का असर है, बल्कि ये कहते हैं कि देखो उनका लड़का कितना पढ़ रहा है, इस बार 80% लाया, बेटा तुम भी मेहनत करो, तुम 85% लाओ। बोलिए क्यों? कशिश बात सही है कि नहीं? भाई कोई माता पिता अपने बच्चों से कहता है कि देखो उसका लड़का कितना घूमता है, जाके तुम भी आवारागर्दी करो, कोई कहता है क्या? बल्कि ये कहते हैं कि बच्चा पढ़ाई लिखाई का समय हमेशा नहीं आता है, समय बहुत मूल्यवान है, इसको पढ़ लो, मतलब आपको हमेशा उसके लाभ बताएंगे। तो संगत में यही तो दिखाना है। अगर अच्छी संगति होगी तो क्या होगा? आप लोगों के लिए आदर्श होंगे। महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी एक आदर्श थे। क्यों? उनकी संगति अच्छी थी। कृष्ण और सुदामा मित्र थे। ठीक, तो समझ गए आप लोग? अच्छा, दुष्प्रभाव। अगला हमारा जो टॉपिक है वो दुष्प्रभाव। देखिए इसमें एक चीज और, दुष्प्रभाव। अब अगर आपकी संगति गलत हो गई तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये आपको खुद नहीं पता होगा। देखिए कभी कभी कहा जाता है ना कि अगर आपकी संगति बुरी हो गई तो सबसे बड़ी बात कि संसार के जितने भी दुख है सब आपसे मिलेंगे, हाथ मिलाने आएंगे। अगर आप ये बात, ये अनुशासन के प्रति भी, आपके प्रति भी लागू होती है। ये केवल किताब में पढ़ के 5 नंबर लेने के लिए नहीं मैं पढ़ाता हूं। मेरी बात ध्यान से रखें, मैं जो एक एक बात बोलता हूं, यहाँ कोई नैतिक शिक्षा की अलग से क्लास नहीं चलेगी स्क्रीन बोर्ड पे। ये केवल 5 नंबर लेने के लिए नहीं है कि 5 परीक्षा में आ गए 2 नंबर पा गए, अब हीरो होकर पूरे झंडा गाड़ के पूरे कॉलोनी भर में घूम रहे हैं। संगति का प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या है, आप इसको जानिए और इसको अपने जीवन में उतारिए। पढ़ाने का उद्देश्य तब सार्थक होता है मेरे। कोई संधि समास का नियम नहीं है और जुड़ने पे आ बनेगा, ये जुड़ने पे ई बन जाएगा। ये संगति है। संगति का दुष्प्रभाव क्या होगा समझिए। अगर आप गलत संगत में हैं, गलत लोगों के बीच में हैं, तो जीवन का प्रत्येक दुख या जीवन का प्रत्येक दुख रूपी मित्र, वो हर व्यक्ति आपके साथ आएगा और आपको गले लगाने के लिए तैयार रहेगा। आओ मेरे मित्र आओ, मैं आपको दुख देने के लिए तैयार हूं। संगति का असर देखिए। अगर मान लीजिए आप ऐसे लड़कों के साथ हैं या ऐसे सोसाइटी में हैं जो नशा करता हो, नुकसान देखिए, शरीर का नाश होगा। बताइए अगर आप ऐसे लोगों के साथ जो चोरी करते हो या गलत काम करते हो, चरित्र का नाश होगा। बताइए हाँ कि ना? आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो बेफिजूल का पैसा खर्चा करते हैं और आपसे ये कहने की कोशिश करते हैं कि तुम बहुत कंजूस हो, खर्चा नहीं करते। उनकी बातों में आके यदि आप पैसे को अनावश्यक व्यय करते हैं, आपके धन का नाश होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? आप हाँ, पार्टी किस बात की पार्टी भाई? कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिए? किस बात की पार्टी?
आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, मैं देखता हूं आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, पेन खरीद लिए पार्टी। अरे नाग पंचमी या नाग को बुला के पार्टी मांगो, समझ में आ जाएगा। ऐसा पार्टी देगा कि पूरा गांव खाएगा। अगर नाग पंचमी पे नाग से पार्टी मांगोगे तो ऐसा पार्टी देगा कि पूरा गांव पार्टी खाएगा, समझ रहे हैं ना। तो संगति का दुष्प्रभाव देखिए, क्योंकि सांप को आप लोग जीव तो जानिए, लेकिन सांप अच्छा जीव नहीं है, सबको पता है। लोग कहते हैं सांप को क्या, इसका मतलब क्या है कि सांप कोई अच्छी चीज नहीं है, अच्छा जानवर नहीं है, उसके काटने पे ज्यादा कुछ होता नहीं, केवल इंसान मर जाता है। सांप के काटने पे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस इंसान मर जाता है। ठीक, तो समझ के अब कैसे, देखिए मेरी इतना मिनट लेक्चर देने का क्या मतलब है। आप जो भी चीज लिखेंगे, स्वास्थ्य बेटा ध्यान दो, कहां ध्यान है। आप जो भी चीज लिखेंगे टू द पॉइंट, एकदम मतलब आपकी बात सार गर्भित होनी चाहिए। एग्जामिनर को ये न लगे कि तो पका रहा है या हमको बेवकूफ बना रहा है। नहीं कुछ आता, आपकी किताब में जितने दिए हैं उतना ही पढ़ के जाइए बच्चा। इसमें से मैं गारंटी देता हूं कि पूरे के पूरे फंसेंगे आपकी परीक्षा में, मैं गारंटी देता हूं। आपकी किताब में जितने एग्जाम्पल दिए हैं आप कुछ मत करिए, डेली एक रफ कॉपी उठाइए, ऊपर लिखिए अनुच्छेद लेकर एक एक अनुच्छेद को लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है कि मेमोरी शार्प होती है। जितना लिखेंगे आपका शब्दकोश पढ़ेगा और आपकी परीक्षा में बहुत काम आएंगी चीजें। जो मैंने आपको 9th में लिखवाने का अभ्यास करवाना शुरू किया था, आपको याद है? उसका बेनिफिट कहां मिल रहा है? आप लोगों ने जो यूटी दिया है, मुझे ये लगता है कि 30 से कम नंबर पाने वालों की संख्या बहुत कम है। जितने भी लोग 30 से कम पाए हैं वो गिने चुने हैं, और जो 30 के ऊपर पाए हैं वो ये जान लीजिए कि अपने आप को 2 नंबर प्लस करके चले। अगर 36 पाए हैं तो 38, 38 पाए हैं तो 39। मैंने बहुत स्ट्रिक्टली कॉपी चेक की है, मैं ये बता दे रहा हूं। समझ गया ना? तो अब चीजें समझ में आ, अनुच्छेद लेखन की चीजें समझ में आ गई कि नहीं? जैसे एक और टॉपिक देख लीजिए, व्यायाम का महत्व। हाँ बोलिए कि अब सर की बात क्यों? हाँ हाँ, वेरी गुड। किसने पूछा है ये सवाल? श्रेया। पहले तो श्रेया के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए एक बार, इतना तो कर ही दीजिए। श्रेया बहुत बढ़िया सवाल। अगर इस सवाल को भी मैं भी सलाम करता हूं, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। वास्तव में ये विचारात्मक निबंध ही है। आपके संगत के बारे में क्या विचार है, इसी चीज को लिखना है। आपका दिमाग इतना जागरूक होना चाहिए। देख लीजिए श्रेया का, श्रेया एक एग्जाम्पल बन के उभर रही है। वेरी गुड बेटा श्रेया, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक। अब इसे व्यायाम का महत्व, व्यायाम का महत्व किस में जाएगा? व्यायाम का वर्णन करना है, ठीक है। व्यायाम का वर्णन करना है कि व्यायाम के क्या महत्व है। देखिए जहां जहां हर जगह विचार तो हर जगह रहेंगे। एक बात समझिए, आपके विचार तो हर जगह रहेंगे और उन्हीं विचारों का वर्णन होगा, ठीक। व्यायाम का महत्व, मान लीजिए आपका एक अनुच्छेद है व्यायाम का महत्व, आपको इस पर लिखना है। अब कैसे लिखेंगे ये बताइए। मान लीजिए संकेत बिंदु आपका क्या दे दे
हाँ, पहले क्या स्वास्थ्य शरीर का महत्व क्या दे दे? स्वस्थ शरीर का महत्व। आप लोग को स्कूल में तो आना है अच्छा? हाँ? उसके बाद शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय। ठीक, उसके बाद उपाय क्या क्या है, उसके बाद लाभ। अब देखिए तीनों पॉइंट को ध्यान से देखिए। पहला है स्वस्थ शरीर का महत्व। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर स्वस्थ शरीर का महत्व है तो उसका लाभ क्या क्या है। इस समय कशिश जानती है, कशिश स्वास्थ्य, पेट वाला नाटक याद आ रहा है कि नहीं? अरे नुक्कड़ नाटक खेल रही हो ना, तो उसमें स्वास्थ्य के बारे में तो बताया जा रहा है। देखिए पहला प्रगति बेटा समझ आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। हाँ कैमरा बंद कर ले, तुमको डर लग जा रहा है, कहाँ चली गई तुम? अंशिका हाँ सोना मत बेटा, पढ़ना ठीक है, एकदम सोना नहीं है। चलिए कर रहे थे हम लोग शरीर का महत्व। ऐसे ही देखिए स्वस्थ शरीर का महत्व। अब इसमें आप जितनी अच्छी अच्छी चीजें कम शब्दों में लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना? ये आप लिख दीजिए कि स्वस्थ शरीर रहने से हम ऊर्जावान रहते हैं, हमारे अंदर स्फूर्ति रहती है, हम किसी भी काम को अत्यधिक ऊर्जा के साथ कर सकते हैं, पढ़ाई में हमारा मन लगता है। तो जितनी भी चीजें आपकी किताब में दी हुई है, और उसके अलावा आप और क्या लिख सकते हैं, ठीक समझ गए? फिर शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय। अब शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, मेरी बात समझिए। शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय केवल कसरत ही नहीं होता, कुछ ऐसे खेल कूद भी होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी फिट रख सकते हैं। जैसे फुटबॉल खेलिए या फिर रस्सी कूद खेलिए, पहलवानी मत करिए, पहलवानी अलग हो गई, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ये बताइए हमको पहले। किसी को कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगर नो सर तो बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाइए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या लिखा है बेटा? अगला क्या लिखा है? लाभ। अब व्यायाम के लाभ क्या क्या है? अब भाई व्यायाम के लाभ क्या क्या है ये आप खुद से लिख सकते हैं। आपका शरीर कभी निरोगी काया रहेगी, खाना पाचन अच्छे से होगा, 2 थाली की जगह 3 थाली खाएंगे, मतलब जस्ट केवल मजाक करेंगे क्या? हाँ हमको स्फूर्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, किसी भी काम को हम एकाग्रचित होकर कर सकते हैं, किसी भी काम को करने में हमारा मन लगेगा। तो मेरे हिसाब से हाँ बताइए। हाँ अरे भाई कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हर जगह टकराएंगे। जैसे स्वस्थ शरीर का महत्व में अगर आप बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा कि शरीर के स्वस्थ सुनिए स्वस्थ शरीर के रहने से हमको आलस से नहीं होगा, और लाभ में क्या होगा कि नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर की आलस्यता दूर होती है। तो बात तो वही हुई भाई, जो महत्व होगा वही तो लाभ ही तो महत्व होगा। बात नहीं समझी सिरे आप? जो कुछ लाभ, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हर जगह फिट होते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ स्वास्थ्य बताइए।
स्वास्थ्य 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 बताओ। मेरे पास पंक्ति है। हाँ व्यायाम भी है। क्या? मेरे पास एक पंक्ति है सर। हाँ बताओ। एक पंक्ति है, पंक्ति। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। स्वस्थ सुंदर निरोगी काया देवी तुमको दाना पाया। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत सही। देखिए इन्हीं चीजों की जरूरत है, उठा के बस नीचे डाल दो। तो लास्ट में अंत में यह कहा गया है कि बस काले पेन से उठाओ, इधर से इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा देते ना, बस बीच में एक कथन सुक्ति की तरह डाल दो। उसके बाद देखो क्या बढ़िया विज्ञापन आपका आएगा। समझ गए? हाँ, अरे अनुच्छेद भी तो ये तो प्रचार ही हुआ ना, व्यायाम का क्या हुआ, विज्ञापन ही तो हुआ। हमको पता है कि हम अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं प्रिया तिवारी, हमको ये भान है कि हम कहाँ हैं। ठीक, और किसी को कोई दिक्कत कहीं भी अनुच्छेद में? अभी कल एक दो अनुच्छेद पे हम और चर्चा करेंगे, ठीक है? एक दो अनुच्छेदों पे हम कल और चर्चा करेंगे। बहुत से अनुच्छेद ऐसे जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, पूरे हफ्ते चला सकते हैं, लेकिन नहीं, ज्यादा समय देना भी बेकार हो जाएगा ना। लेकिन जब आप पॉइंट समझ गए, महत्व समझ गए, उद्देश्य समझ गए, तो 4-5 पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग पढ़िएगा, आपको नहीं समझ आएगा तो फिर हम और बताएंगे। ठीक, बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत? किसी को? अच्छा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। नहीं दिक्कत है तो बड़ी अच्छी बात है, हम बड़ा खुश रहते हैं कि चलो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अगर परीक्षा में नहीं लिखे तो फिर समझ लेना। अच्छा ये बताइए, अब आप लोगों को स्कूल भी आना है, हाँ? यस सर। तो आप लोग